हेलो बच्चों। तो अब आ गए हैं हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की वीडियो नंबर 4 लेके। हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के फिनिश कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, वही आज हम पढ़ेंगे और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सब लोग। देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हम वाटर को हीट कर रहे हैं। हमने वाटर को क्या किया? हीट किया, थोड़ा सा हीट किया, ज्यादा नहीं, तो वाटर ही रहेगा, वो कुछ चेंज तो आएगा नहीं। ठीक है, पहले मान लो इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। पहले इसका टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। हीट होने के बाद हो सकता है ये बन गया हो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना जी? हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा बढ़ गया, ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मान लो हमारी आइस है, आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। मैंने थोड़ा सा हीट किया तो ये बन गया आइस कितना? 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस आइस को और हीट करूं तो क्या होगा? अगर मैं इस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी हीट करूं तो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आइस को और गर्म करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पता है बच्चों, इंटरेस्टिंग बात क्या आएगी कि जब ये पानी में कन्वर्ट होगा ना तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ये पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। यानी कि एक तरीके से हो क्या रहा है, आपने एक बर्तन में आइस ली, आपने एक बर्तन में, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हमने एक बर्तन लिया, हमने इसमें आइस ली बहुत सारी। ठीक है, इस आइस का टेम्परेचर हमने लिया मान लो -10 डिग्री सेल्सियस लिया। अब हमने इसको हीट करना शुरू किया, हमने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करते करते हम इसका टेम्परेचर नोट कर रहे थे। मान लो हमने इसमें एक ना ऐसे थर्मोमीटर रख रखा है, हमने इसमें एक थर्मोमीटर रखा हुआ है। ये हमारा स्पेशल थर्मोमीटर है जो लेबोरेटरी में यूज होता है और इससे हम इसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ये पहले हीट जब इसमें जाएगी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, -9, -8, -5, -2, 0 डिग्री सेल्सियस। ये कन्वर्ट हो जाएगी आइस में 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद और इसको हीट करते रहेंगे तो अब क्या शुरू हो जाएगी हमारी? मेल्टिंग। अब हमारी क्या शुरू हो जाएगी? मेल्टिंग। आइस हमारी मेल्ट होने लगेगी। यानी ये अब कैसा बन जाएगा? देखो, इस बीकर में, इस बर्तन में, ये अब पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा अभी भी आइस होगा। ऐसा ही होगा ना, पार्शियली वाटर पार्शियली आइस। तो ये हम अभी भी इसको हीट कर रहे हैं लगातार। तो यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जब तक ये सारी की सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, क्या? जब तक ये सारी की सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब तक ये सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मान लो इस बर्फ को पानी बनने में 10 मिनट लग गए, हमने इतनी सारी बर्फ ली, बहुत सारी बर्फ ली, वो हम गर्म करते गए करते गए करते गए, वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। वो मेल्ट होनी कब स्टार्ट होगी? जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी। और जब तक वो सारी की सारी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाती तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगी। ये बात आपको समझ में आई? उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। आप हीट दोगे पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा।
यानी कि कुछ देर बाद ये सारी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो वाटर का टेम्परेचर भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यस। फिर हम इसको और हीट दें, अगर मैं इसको और हीट दूं, फिर ये वाटर का टेम्परेचर जो है वो कुछ इंक्रीज होके हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, फिर ये इंक्रीज होके 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और फिर इधर और हीट दे दो तो लो वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा। जैसे जैसे हीट देते चलेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको गर्म कर रहे हैं पर वो गर्म होगा नहीं, हम उसको गर्म करेंगे पर वो गर्म होगा नहीं, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो यही आज की क्लास में हमें समझना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और इसको हम फिर कैसे समझते हैं और लिखते हैं। तो देखो यहां पे होता क्या है, द हीट गिवन टू आइस while melting, the heat given to ice while melting is used up to break the strong intermolecular forces। अरे ये क्या आया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहां देखो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, आप उसे हीट दोगे तो अब वो क्या हो रहा है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटना शुरू हो गए और अब वो कैसे बन गए, लिक्विड की तरह। हाँ अब और हीट इसे दोगे लिक्विड बनने के बाद तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, लेकिन जब तक सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वो हीट कहां यूज हो रही है, द हीट इज यूज टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द सॉलिड स्टेट। ये बात समझ में आई, इसको ऑफ द सॉलिड स्टेट कर लेते हैं। ये बात समझ में आई। तो यानी कि वो हम जो हीट दे रहे हैं, क्या वो हीट वेस्ट हो गई, क्योंकि गर्म किया, गर्म तो हुआ नहीं। नो, वो हीट वेस्ट नहीं हुई, वो हीट एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर छुप गई। वो हीट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर छुप गई। देखो अगर मान लो आप वाटर को अब कूल करना शुरू करो, वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, थोड़ी देर बाद कूल होके क्या होगा, टेम्परेचर गिरने लगेगा, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। यानी थोड़ी देर में ये वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का। और आप इसे अगर और ठंडा करोगे, तो अब ये आइस बनने लगेगा, और ये आइस कितने टेम्परेचर पे होगी, 0 डिग्री आई पे। अब आइस का टेम्परेचर और ठंडा कब तक नहीं होगा, जब तक सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जब तक सारा का सारा वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आई। तो ये जो छुपी हुई हीट है, इसको हम एक इंटरेस्टिंग सा नाम दे देते हैं। ये जो हमारी छुपी हुई हीट है, इसको हम नाम देंगे लेटेंट हीट। इसको हम क्या नाम देंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या है, हीट गिवन टू द सब्सटेंस while changing its state at constant temperature। यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट दिए जा रहे हैं, स्टेट चेंज हो रही है, तो उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बात सब लोगों को समझ में आई।
अब इसमें जो हम हीट दे रहे हैं ये कहलाएगी लेटेंट हीट। ठीक है, चलिए अब सर आपने अभी बताया कि जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो ये हीट यूज हो रही है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो ये हीट यूज हो रही है। क्या जब लिक्विड से गैस जाएंगे वहां भी ये आएगी? बिल्कुल आएगी। अभी थोड़ी देर में हम इसको भी समझेंगे। पहले सॉलिड से लिक्विड को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लिक्विड से गैस को भी समझेंगे। देखो, सॉलिड से लिक्विड जाने को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। और अब इसका नया नाम मैंने आप लोगों को बताया था, नया नाम क्या होता है? फ्यूजन। नया नाम क्या है इसका? फ्यूजन। तो अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिकली अगर हम मेल्टिंग की बात करते हैं तो इसे बोल देते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि सॉलिड से लिक्विड की अगर आप स्पेसिफिक बात करो तो ये कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना? तो यहां हम क्या कहते हैं? व्हेन 1 kg of a solid, when 1 kg of a solid converts to liquid, जब 1 kg सॉलिड का कन्वर्ट होगा लिक्विड पे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट होगा ना, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, द हीट एब्सॉर्ब्ड, उस समय जो हीट वो एब्सॉर्ब करेगा, द हीट एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ में आई सबको? जब 1 किलो सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में अपने मेल्टिंग पॉइंट पे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, द हीट एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ में आ गई? इसमें एक और कंडीशन लगती है, पहले इतना समझो फिर वो बताते हैं। When 1 kg of a solid converts to liquid, सॉलिड कन्वर्ट हुआ लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट पे विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, तो जो हीट हुई वो हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहां पे एक कंडीशन आप और लिखोगे कि ये होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो प्रेशर जो है, जो प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किया था हमने, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या अगर हम गैसेस पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर से भी स्टेट ऑफ मैटर में फर्क आता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पे ये हम बात कर रहे हैं। तो आप चाहे तो डेफिनेशन में ही लिख लेना, व्हेन 1 kg ऑफ अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, द हीट एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बात समझ में आई? इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखो एग्जाम्पल किस तरह होता है। अगर H2O हमने लिया आइस की फॉर्म में और वो कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड वाटर, ठीक है, यहां से लिख लो सॉलिड की फॉर्म में लिया, यहां मान लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और 1 kg लिया हमने, तो इसमें जो हीट लगेगी, हीट जो होती है वो हीट एनर्जी होती है हमारी, तो इस एनर्जी की वैल्यू 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल होती है। यानी कि इतनी हीट एनर्जी हमारी लगती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस इंटू 1 kg ऑफ लिक्विड पानी, वाटर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं ये बॉइलिंग के वक्त कैसे होता है, बड़ा सिमिलर ही है। देखो
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको बोलते हैं, बॉइलिंग का नया नाम वेपराइजेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लिक्विड से गैस जा रहे हैं, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। व्हेन 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट्स टू गैस at its boiling point, at its boiling point without changing temperature, the heat absorbed is known as latent heat of vaporization. Vaporization. तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, आपने पानी लिया, वाटर लिया, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया। तो ये वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये हीट करने से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब तक सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, एक बार सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और आप स्टीम को कैद करके फिर भी गर्म करते रहो, तो फिर वो स्टीम भी गर्म होने लगेगी, फिर वो स्टीम भी गर्म होने लगेगी। ये बात समझ में आई? ये बात अच्छे से समझ में आ गई सबको? तो इस पे सर सवाल आते किस तरह है? फिर टॉपिक तो समझ में आ गया, इस पे सवाल किस तरह आएगा? देखो सवाल में या तो आपको ये बेसिक डेफिनेशन पूछ सकते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। लेकिन इतनी आसानी से काम चल जाए तो बात ही क्या है। इस पे आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, इसमें से ज्यादा गर्म कौन है? इसमें से ज्यादा गर्म कौन है? ये क्या बात हुई सर, दोनों सेम टेम्परेचर पे तो है। तो सवाल आएगा कि अगर आपके ऊपर ना हो ऐसा एक्सीडेंट, लेकिन मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर गिरे या 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम गिरे, तो ज्यादा बर्न्स किस में कॉज होंगे? ज्यादा आप जो बर्न हो जाएंगे आपकी स्किन पे, वो ज्यादा किस में होंगे, वाटर में या स्टीम में? सोच के बताओ, ज्यादा बर्न्स किस में होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम? अगर सोचना है तो पॉज करके एक बार दिमाग लगा लो, फिर हम आगे करें। देखो अब जो ज्यादा बर्न्स होंगे वो किस में होंगे? बर्न्स उसमें ज्यादा होंगे जिसके अंदर मोर हीट होगी, जिसके अंदर ज्यादा मोर हीट है, जो मोर हीट कंटेन कर रहा है वो मोर हीट गिव भी करेगा। भाई जिसके पास ज्यादा हीट है वो मोर हीट गिव करेगा। एक के पास है 10 रुपए, एक के पास है 5 रुपए, तो आपको ज्यादा पैसे कौन दे देगा? अगर मान लो उन्हें देने हैं, अपने सारे देने हैं, तो एक 5 ही दे सकता है, एक 10 दे सकता है। जिसके पास ज्यादा हीट है, जिसके पास ज्यादा रुपए है, वो ज्यादा दे सकता है। तो ज्यादा हीट किसके पास है? टेम्परेचर दोनों का सेम है, ज्यादा हीट तो स्टीम के पास है ना। ये मान लो आपने 5 मिनट हीट किया, पानी को आपने 5 मिनट हीट किया तो जाके ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बना था। लेकिन जब और हमने इसको 3 मिनट और हीट किया प्लस 3 मिनट, यानी टोटल जब मान लो 8 मिनट्स हीट किया, तब जाके सारा स्टीम में बना होगा ना। यानी स्टीम के लिए तो मुझे और गर्म करना पड़ा, स्टीम में क्या करना पड़ा? और गर्म। यानी उसने वो हीट जो है वो अपने अंदर छुपा ली, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसने अपने अंदर वो हीट छुपा ली, लेकिन है तो ना, भले ही अंदर छुपी हुई है बट है। तो स्टीम ज्यादा गर्म है तो स्टीम ज्यादा बर्न्स करेगी, स्टीम ज्यादा बर्न्स करेगी, बिकॉज इट हैज मोर हीट इन इट, हिडन इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि जो स्टीम है वो ज्यादा बर्न्स कॉज करेगी देन वाटर।
इसी तरह अब हम फटाफट से एक दूसरा सवाल भी करते हैं कि आइस है और वाटर है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस हैं, तो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट कौन करेगा, ज्यादा ठंडा कौन करेगा? आप 0 डिग्री सेल्सियस का पानी हाथ पे रखोगे तो ज्यादा ठंड लगेगी, या 0 डिग्री सेल्सियस की आइस रखोगे तो ज्यादा ठंड लगेगी? तो इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, आइस को तो हीट कर रहे थे तो वाटर बन रहा है ना, तो यानी कूलिंग कहां ज्यादा है? कूलिंग तो इस तरफ ज्यादा है, ये तो गर्म होके बना है, यानी कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस मोर कूलिंग इफेक्ट देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आई? आई होप सबको ये समझ में आ गया हो कि लेटेंट हीट क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके एग्जाम्पल क्या है और इससे होता क्या है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब आप इसके नोट्स देखिए, इसके क्वेश्चंस करिए, और एनसीईआरटी जो है आपके टिप्स पे हो जाएगी अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो। कुछ समय में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज ले आऊंगा, जिससे कि हम कंफर्म कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमें कोई डाउट्स नहीं है। आगे हम चैप्टर 2 लाएंगे केमिस्ट्री का, तो बने रहिए और इसको वीडियो को अच्छे से देख के इसके नोट्स बनाइए।